हाय दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और बड़े दिनों के बाद हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से काम कर रहे हैं हम। और आज का जो काम है वो हमारा काम है सिस्टम का लगाने का, और इसको कैसे कसा जाता है ये चीज़ हम आप लोगों को सिखाएंगे। तो इसको पेरीवेयर कंपनी का जो है सिस्टम लगा जा रहे हैं, और इसको हम सिस्टम या तो वाटर टैंक भी बोलते हैं या तो फ्लश टैंक भी बोल सकते हैं इसको। तो चलिए हम इस बॉक्स को खोलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से इसे कसा जाता है। तो पहले हम इस बॉक्स को ओपन कर देते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि इस पेरीवेयर कंपनी वालों ने किस तरह का प्रोडक्ट दिया है अपने बॉक्स में और क्या क्या चीज़ दिया है। तो हमने इस डब्बा को हमने खाली कर लिया है और देख लीजिए ये फ्लश टैंक, और इसमें इस तरह का वेराइटी लगा हुआ है जो कि देख सकते हैं दिया हुआ है। ये सिस्टम आप या तो इंडियन सीट में या तो कमोड में भी ये लगा सकते हैं। अगर आप कमोड में इस सिस्टम को लगाना चाहते हैं तो ये वेंट यूज कर सकते हैं, और नहीं तो आपको ये डब्बा वाला वेंट सीट के लिए लगाना पड़ेगा, जो कि आपको मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए हम सिस्टम के बारे में बताते हैं और कैसे कैसे इसको काम है और क्या काम है ये बताते हैं। तो सबसे पहले तो हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि ये एक है जो कि यहाँ पे बॉल लगा हुआ है, यहाँ पे हम इसको कसेंगे। और इसके लिए देख सकते हैं कि प्लास्टिक का नट एक तरह से दिया हुआ है, और एक वाशर ये दिया हुआ है। एक वाशर और है जो कि ये अंदर से रहेगा और ये बाहर से रहेगा। तो चलिए हम इसे कस लेते हैं। इस चैनल को कसने के लिए कंपनी वालों ने देख लीजिए एक प्लास्टिक का रिंच दिया है जो कि इस साइज का है। तो इसमें इसे लगाकर हम इसको पहले टाइट कर लेते हैं। अब ये चीज दिखा देते हैं, ये बॉल कॉक है जो कि इसका काम है। देख सकते हैं कि ये यहाँ पे भी एक नट दिया हुआ है, यहाँ पे एक होल दिया हुआ है और यहाँ पे है। तो यहाँ से पानी इनलेट करेगा और इस पाइप के माध्यम से ये टैंक में जाएगा नीचे। अब इस नट के बारे में आपको बता देते हैं। ये जो नट है इसको हम कंपनी वालों ने दिया है ताकि पानी को कम बेसी किया जा सके। और यहाँ पे जो बॉल दिया है ये ऐसे पानी से उठकर इस चीज को दबा देगा ताकि पानी आना बंद हो जाए। अब यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है, देख सकते हैं कि एक इधर भी दिया हुआ है, एक इधर भी दिया है। अगर पॉइंट लेफ्ट हो या राइट हो उसी लिए दिया गया है ताकि आप चेंज कर सही से कस सकें। देख लीजिए। और इसमें भी दो वाशर दिया है ताकि पानी जब टैंक में भर जाए तो लीकेज ना करे, दिया हुआ है। तो चलिए इस बॉल को हम कस लेते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए वही नट है, प्लास्टिक का नट हुआ है, और इसको भी कसने के लिए कंपनी वालों ने इस प्लास्टिक के रिंच के पीछे भी इसी का साइज दे दिया है जो कि आराम से कसा है। अब इधर इस सिस्टम में हॉल बच गया। अब ये हॉल क्यों देते हैं? हॉल इसलिए देते हैं ताकि पानी जब ज़्यादा हो जाए तो इधर की तरफ से पानी नीचे गिरने लगे और टैंक के ऊपर से ना गिरे, इसलिए इसको ओवरफ्लो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी एक छेदा है जी, कोई जगह दिया हुआ है। तो इसको किस लिए दिया हुआ है? इसको इसलिए दिया गया है ताकि देख सकते हैं कि इसको फ्लश करने के लिए चाबी एक तरह से कर सकते हैं कि दिया हुआ है जो कि यहाँ
यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से ये कसा हुआ है और यहाँ पे ये है। तो सबसे पहले हम इसको कस लेते हैं। इसमें यहाँ लगाकर पहले इसको टाइट कर लेते हैं और उसके बाद में ये जो है यहाँ पे देख लीजिए इसमें हम लगाकर इसको और इस वाला को यहाँ से झुकाकर इसे आराम से कस देते हैं। तो चलिए अब कस ली। सिस्टम का जो अंदर का पार्ट होता है वो कसने का कार्य खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ तक इतना ही कसना रहता है। और अब आपको ये चीज़ देखना है कि ये जो सिस्टम का मुंह है इसको आपको या तो कमोड में लगाना है या तो सीट में लगाना है, ये चीज करना है। तो हमें अभी सीट में लगाना है, इसलिए हम लॉन्ग बैंड का प्रयोग करते हैं ताकि, क्योंकि ये सीट में लगाना है। तो चलिए इसे भी हम टाइट कर लेते हैं। यहाँ पे दो नट दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया है। ये इसलिए दिया हुआ है ताकि ये कसा जाने के बाद में जो है ऊपर से जब कसा है तो ये अंदर तरफ से बंद हो जाए और दिखे ना कि मतलब ऐसे ऐसे कसा जाए। तो चलिए देख लीजिए इस तरह से हम कस लेते हैं इसको। तो देख लीजिए हमने सिस्टम कसना पूरी तरह से आप लोगों को बता दिया किस तरह से कसा जाता है। तो अब हम इसको सीट में या तो पेड़ में इंस्ट्रूमेंट कैसे किया जाता है वो चीज़ हम आप लोगों को सिखाएंगे। तो चलिए हम दिखा देते हैं अपना बाथरूम कि मेरा कौन सा बाथरूम है और कहाँ पे इसे सेट करना है। ये बाथरूम है जो इसी में सिस्टम को इंस्टॉलमेंट करना है। और देख सकते हैं कि हमारा जो बाथरूम है यहाँ पे एंगल बल्ब लगा हुआ है, शॉर्ट बॉडी नल लगा हुआ है और ये ठंडा सिर्फ है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग बॉडी और कॉन्सिल लगाकर काम किया है। तो यहाँ पे हम आप लोगों को अब सिस्टम लगाकर इंस्टॉलमेंट करके दिखाते हैं कि कैसे सीट में से इंस्टॉलमेंट किया जाता है। तो चलिए वीडियो में बने रहें। तो इस वाशर को पहले इसमें लगा लेना है। लगाने के बाद में आपको जो पेन है या सीट है उसके कुंडी में लगा देना है। अब लगाने के बाद में आप लोगों को सीधा टेढ़ा देख लेना है। तो चलिए किस तरह से नापी लेते हैं इसका दिखा देते हैं। तो इस सिस्टम को टेढ़ा मेढ़ा देखने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, देख लीजिए ये जो है 0 0 एकदम सीधा रेखा है। तो यहाँ सिरा पे लगाकर और इस यहाँ पे नाप लेना है, उसके बाद में यहाँ पे नाप लेना है। उसके बाद में आप लोगों को जो टेढ़ा दिखेगा तो या तो इधर कर लेनी है या तो इधर कर लेनी है। तो जिधर आपको मांगता है उधर आपको कर लेना है। उसके बाद में आपको ये चीज़ दिखा दें, ये जो सिस्टम है ये सिस्टम इस क्लिप के माध्यम से टंगा हुआ रहेगा। तो इसको कैसे सेट करते हैं तो आइए दिखाते हैं किस तरह से। यहाँ जो देख रहे हैं एक क्लिप आपका यहाँ लगेगा और एक क्लिप यहाँ लगेगा। तो आपको ऐसा बीच बीच में मारना है मार्किंग, ताकि ड्रिल करने के बाद में ये क्लिप सही जगह आ जाए। तो मैंने मार्किंग बीच बीच कर लिया है। उसके बाद में आपको ये चीज़ है क्लिप का दागी ले लेना है। तो देख लीजिए हमने इससे क्लिप को दागी ले लिया है। अब इसके बाद में हम आपको ड्रिल करके दिखाते हैं। तो जहां हमने दागी लिया था वहां पे ड्रिल के माध्यम से अब हॉल कर लेते हैं। तो चलिए हॉल करते हैं। हमने हॉल कर लिया है और अभी इसको टाइट करने के लिए देख लीजिए कंपनी ने 2 स्क्रू और 2 गुल्ली दिया है। तो इसे भी हम अब लगा लेते हैं। अब आप इस तरह से अपने घर में सिस्टम का रिपेयरिंग बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, जो कि सीख जाने के बाद में आप किसी मिस्त्री को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए देख लीजिए किस तरह से करते हैं। तो देख लीजिए हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लिप को टाइट कर दिया है। अब सिस्टम को इसमें लगाकर इसे लगा देते हैं।
देख लीजिए पूरी तरह से अच्छे तरीके से टाइट हो गया है। अब इस जगह को आप या तो काला सीमेंट से या तो व्हाइट सीमेंट से ऐसे दबाकर इसको आप जाम कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम आप लोगों को कनेक्शन टाइप कस देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कनेक्शन लगाना आप लोगों को सिखा देते हैं। तो धन्यवाद।